हाई स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड अनदर लेक्चर जो कि हमारे पास क्या है, मेटालिक बॉन्ड का है। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज शुरू है। तो देखें, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल, जाहिर सी बात है मेटालिक बॉन्ड के नाम से ही जाहिर है, जो कि आप लोगों के पास कहाँ पर वाक़या हो, मेटल के दरमियान वाक़या हो। एक्चुअली इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन सी। मैं आगे इसको समझाऊंगा दो एग्जांपल के ज़रिए। यानी मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन सी जो हैं वो आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या बोलेंगे, उसको मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। तो देखें, द एटम्स ऑफ मेटल, जाहिर सी बात है मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट्स है, उसके जो एटम्स हैं लूज देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल्स हैं उसके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर एक है किसी के अंदर दो है, वो उसको क्या करेंगे, लूज करेंगे टू इलेक्ट्रॉन सी। कहाँ पर लूज करेंगे, एक जगह होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी बोलेंगे। एंड ऑल द मेटल कैटायन, जाहिर सी बात है मेटल के जो एटम्स हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज जो कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करेंगे किसके साथ, विद इलेक्ट्रॉन सी। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन सी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मेटल कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो कैटायन और इलेक्ट्रॉन सी आपस में अट्रैक्ट करके क्या बनाएंगे, एक मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। द इलेक्ट्रॉन सी इज फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाय द मेटल कैटायन। इलेक्ट्रॉन सी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जो है हमारे पास एक समंदर है जो कि वो किसको कौन उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, मेटल कैटायन। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो मेटालिक बॉन्ड के लिहाज से इलेक्ट्रॉन सी और मेटल कैटायन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इसको कौन थ्योरी प्रपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी जो है वो उसको प्रपोज कर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। देखिए, सारा जो मेटालिक बॉन्ड है वो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर नहीं क्लियर हुआ तो मैग्नीशियम का एग्जांपल भी मैंने लिखा है, वो भी मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। ये सारा एक टुकड़ा है सोडियम मेटल का, यानी सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में मेरे पास इस टुकड़े के अंदर मौजूद है। और हमारे पास देखिए ये सारे जो हैं वो 6 सोडियम के एटम्स हैं। यानी इस एलिमेंटल सोडियम के अंदर जो सारा टुकड़ा है सोडियम, सारा पीस है सोडियम का, उसके अंदर 6 सोडियम के एटम्स जो हैं वो मेरे पास क्या है, मौजूद हैं। अब आप लोगों ने जो गौर करना है वो ये है कि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन सी के अंदर। देखिए ये जो पॉट है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं। तो 6 के 6 सोडियम जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर लूज करेगा, आउटरमोस्ट शेल के अंदर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन सी के अंदर। अगर वो इलेक्ट्रॉन सी के अंदर लूज कर रहा है तो सारे सोडियम जो है वो इंडिविजुअली कौन सा चार्ज गेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो लूज कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी यहाँ पर सोडियम कैटायन बन रहे हैं, जिसको मैं क्या बोल रहा था डेफिनेशन के अंदर, मेटल कैटायन बोल रहा था। अब देखिए ये जो ब्लैक स्पॉट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये सारे जो सोडियम्स हैं, ये सारे जो सोडियम्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन सी के साथ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते थे। और इन अट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इन अट्रैक्शन को, यानी मेटल कैटायन का अट्रैक्शन जो है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन सी के साथ, इसको हम क्या बोल रहे थे, मेटालिक बॉन्ड बोल रहे थे। अगर यहां पर नहीं समझ आ रहा है तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखें आप लोग। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी सेकंड ग्रुप से उसका ताल्लुक है, तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो पूरा का पूरा पीस दिखाई दे रहा है, ये आप लोग यूं समझ लीजिए कि मैंने एक पीस लिया हुआ है मैग्नीशियम का। अब सारों के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 मैग्नीशियम के इसके अंदर फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सी के अंदर फेंक रहे हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन सी। तो 6 मैग्नीशियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो यहां पर फेंक रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं कि नहीं, 6 दूने 12 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन सी के अंदर। और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे मैग्नीशियम एटम्स जो हैं इस मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन चार्ज गेन कर रहा है, डबल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो डोनेट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सारे मैग्नीशियम जो है वो डाई पॉजिटिव कैटायन बन रहे हैं। अब ये डाई पॉजिटिव कैटायन जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा,
वो इलेक्ट्रॉन सी के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब देखिए जितना ये इंटरेक्शन ज़्यादा होगा पर केटाइन उतना ही मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सोडियम के एग्जांपल में आप लोगों ने देखा कि पर केटाइन एक इंटरेक्शन कर रहा था इलेक्ट्रॉन सी के साथ, यहाँ पर केटाइन जो है वो कितना इंटरेक्शन कर रहा है, देखिए डाई पॉजिटिव है तो दो इंटरेक्शन कर रहा है। एक ये ब्लैक जो स्पॉट है ये एक इंटरेक्शन शो कर रहा है केटाइन और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान। तो यहाँ पर डाई पॉजिटिव केटाइन है तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रॉन सी के साथ। तो ऊपर मैंने लिखा हुआ है मैग्नीशियम मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रांगर देन सोडियम ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर केटाइन। जाहिर सी बात है, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड बोलेंगे। आई होप आप लोगों को ये मेटालिक बॉन्ड समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।